दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद उसमें खिलाफत में क्या क्या हुआ, अंग्रेजों और खलीफा का पद वापस लिया गया, इन सभी की मांगे थी। असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ फिर फरवरी 1920 से लेकर के जो 1 अगस्त 1920 तक का जो बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया। इसके बाद जो है सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें सहमति बनी। फिर जा कर के नवंबर 1920 में विधान परिषद का चुनाव होना था, जिसपे लोग नहीं चाहते थे कि सी आर दास जो है इसमें विरोध कर दिए थे कि नहीं, हमें असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए या बहिष्कार नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो दिसंबर 1920 में फिर कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसने स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है, और समिति बनी और भाषा के आधार पर कांग्रेस के प्रांतीय समिति का गठन भी हुआ। ठीक है, जिसकी सदस्यता 4 सालाना रखी गई और गांधी जी ने घोषणा कर दी कि 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। इसके बाद बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस से अलग भी हो गए। बहुत सारे लोग जो है संवैधानिक तरीके से जो है संघर्ष चलाना चाहते थे, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बी एस पाल जो है कांग्रेस छोड़ दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपना जो है अलग जो है बना लिया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, और उनकी महत्व भी खत्म हो गया कांग्रेस में। और 1921 और 22 में बहुत लोकप्रियता भी मिला गांधी जी को, और गांधी जी ने अली बंधु के साथ पूरे देश का दौरा किया। उस समय बी एन कॉलेज का भी स्थापना हो चुका था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जो है प्रचार बन गए उसके। और इसमें बहुत सारा जो है लोग वकालत छोड़ दिए। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। स्वराज फंड में कांग्रेस ने पैसा जमा कर लिया, 1 करोड़ रुपया। वस्त्र त्याग करके धोती पहनना और चरखे का प्रयोग करना। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने चरखे चरखा प्रयोग करना ये गांधी जी ने बताया। और जुलाई 1921 में फिर जाकर के मुसलमान सेना में धर्म के रहने के खिलाफ है, अली बंधु गिरफ्तार हो गए। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा हो रहा था उस समय, तो हड़ताल कर दिए। इसी वजह से जो है, और इसके साथ साथ बहुत सारा जो आंदोलन है इसी से पनपा है, जैसे अवध का किसान आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला आंदोलन। मोपला विद्रोह जो है मालाबार में हुआ था 1920 के आसपास में। सिख आंदोलन जो है, जिसमें महंतों का निष्कासन होना था पंजाब से। तो इन सभी के कारण जो है, जो 1920 से 22 का जो समय था काफ़ी ज़्यादा उग्र था। तो इस पे असहयोग आंदोलन पे सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मई 1921 में, ठीक है ना, सरकार में गांधी जी और लॉर्ड रीडिंग, उस समय गांधी जी, ठीक है, और लॉर्ड रीडिंग के बीच क्या हुई, मध्य वार्ता हुई। और इस वार्ता हुई। ठीक है, और इसमें वार्ता में रीडिंग ने सरकार की ओर से गांधी जी की मांग जो थी उन पे बात किया, और अली बंधुओं से उसे अपने भाषण को वापस लेने का आग्रह करे, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर हिंसा हो रही थी। तो गांधी जी ने महसूस किया कि सरकार उनके एवं खिलाफत नेताओं के मध्य दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। सरकार क्या बोल रही थी कि जो यहाँ पे मैटर क्या था कि जो अली बंधु हैं, अली बंधु जो है वो अपना जो भाषण का जो दिए थे उस पे वापस ले, भाषण को वापस ले। ठीक है, जिसके कारण हिंसा हो रही थी, इसी के कारण हिंसा हो रही थी। तो गांधी जी क्या देखे कि दोनों के बीच दरार पैदा हो रही है, तो इसलिए उन्होंने संघ सरकार की मांग को ठुकरा दिया कि नहीं भाई, हम काहे बोलने जाए। तो इसके बाद दिसंबर में सरकार ने आंदोलनकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। स्वयं सेवी संगठनों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया गया। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और प्रेस समेत अनेक नेताओं को, गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ठीक है। अब अंतिम चरण की बात करते हैं। तो गांधी जी की क्या हो गई, ठीक है, गिरफ्तार कर लिए गए यहाँ से। ठीक है, कुछ समय बाद। इसके बाद है अंतिम चरण में, उधर गांधी जी पर राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए दबाव पड़ने लगा। और दिसंबर 1921 में, ठीक है, दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया, कांग्रेस का अधिवेशन जो है अहमदाबाद में किया गया। ठीक है,
अहमदाबाद, ठीक है, ठीक है। कौन थे अध्यक्ष, कौन थे? सी आर दास, ठीक है ना, सी आर दास थे। लेकिन ये क्या थे, जेल में चले गए थे। जेल में होने से किनको अध्यक्ष बनाया गया? हकीम अजमल खां को, अजमल खान को कार्यकारिणी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अब जो है इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अवज्ञा का लक्ष्य, समय तथा भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दे दिया। उधर सरकार के रुख जो है, ठीक है ना, गांधी जी को पूर्ण अधिकार मिल गया, कांग्रेस का पूर्ण अधिकार मिला, ठीक है। उधर सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय जो समिति की अपील तथा गांधी जी द्वारा वायसराय को लिखे गए पत्र से भी सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 1 फरवरी को गांधी जी ने क्या की, घोषणा की, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की, क्या की घोषणा, कि यदि बंदी को रिहा नहीं करेगी, ठीक है ना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या बोले थे वो, पहला चीज है ये, दूसरा चीज क्या बोले थे, ठीक है, प्रेस से नियंत्रण हटाना है, ठीक है, प्रेस से नियंत्रण हटाना है, ठीक है। नहीं करने पे, ठीक है ना, नहीं करने पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगा, राष्ट्रव्यापी हड़ताल, ठीक है। तो यह आंदोलन सूरत के बारदोली, ठीक है, कहाँ से शुरू होने वाला था, जो कि सूरत के, ठीक है, बारदोली तालुका से शुरू होना था, ठीक है। लेकिन समस्या यही है कि इसके पहले ही क्या हो गई, चौरा चौरी घटना हो गई। अब हम लोग बात करते हैं चौरा चौरी कांड पे, ठीक है। तो ये हो गई चौरी चौरा कांड। अब विस्तार से बात करते हैं इस पे क्या हुआ। तो 5 फरवरी के दिन, ध्यान से देखिएगा, कहाँ पे, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले, गोरखपुर कहाँ, यूपी में, गोरखपुर जिला, ठीक है, यूपी में के चौरा चौरी क्या गांव है, ठीक है, गांव में, ठीक है ना, क्या हुआ, ठीक है, ये गांधी जी चाह रहे थे कि 6 साल में हम लोग आज़ाद करा ले, ठीक है ना। तो लेकिन क्या हो गया कि ठीक है, गांव में क्या हुआ कि कुछ पुलिस ने, ठीक है ना, कुछ स्वयंसेवक दलों के नेताओं को बुरी तरह पीटा, ठीक है। अब नेताओं को पीट दिया, बुरी तरह हाथ पैर तोड़ दिया होगा, ठीक है। अब इससे लोग शराब बिक्री एवं विरोध कर रहे थे, शराब बिक्री का विरोध कर रहे थे, ठीक है ना, बिक्री का विरोध कर रहे थे, तो वृद्धि का भी विरोध कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पे हमला कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात शुरू हो रही है कि प्रदर्शनकारियों ने क्या कर दिया, पुलिस पर पथराव किया, हमला किया, ठीक है, ठीक है। अब पुलिस ने क्या कर दिया, गोली चला दिया, पुलिस ने गोली चला दिया, ठीक है। अब पुलिस ने गोली चला दिया, ठीक है ना, तो लोग हो गए, ठीक है ना। तो सिपाही भागकर थाने में छुप गए, ठीक है। लेकिन, ठीक है ना, ठीक है, भीड़ ने, ठीक है,
थाने में घुस के आग लगा दी। तथा ठीक है ठीक है और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है। गांधी जी को इस घटना का दुख हुआ, उन्होंने तुरंत वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी को इतना दुख हुआ 22 पुलिसकर्मी से, इनके इतना दुख हुआ कि वो लोग तुरंत आंदोलन वापस ले लिए 22 फरवरी 1922 में। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है उनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है इतिहास में। ठीक है। फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस समिति की एक बैठक हुई। ठीक है। बैठक हुई, इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, इस पे ऐसे सभी गतिविधियों की ठीक है ना रोक लगा दी जिसमें कानून का उल्लंघन होता हो। ठीक है ना। सारी गैर कानूनी गतिविधि पे रोक। ठीक है। गांधी जी इतना डर गए कि उनको लगा कि देश में हिंसा शुरू हो गई है। ठीक है। कानून का उल्लंघन होता हो, सब रोक दिया गया। ठीक है। साथ ही प्रस्ताव में के रचनात्मक प्रभाव करने की भी घोषणा की। इसमें क्या बोला उन्होंने? इसमें बोला कि खादी को लोकप्रिय बनाना है, लोकप्रिय बनाना है, और क्या है, राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना करना है। उसके बाद ठीक है अस्पृश्यता उन्मूलन, और क्या करना है, हिंदू मुसलमान एकता। ठीक है। ये सब वहाँ पे मुसलमान एकता। ठीक है। ये सब का लिया गया था। जैसे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब क्या हो गए? ठीक है ना, अपनी असहमति प्रकट की, बहुत दुखी हो गए। ठीक है। कौन कौन दुखी हुए? सी.आर. दास, मोतीलाल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इत्यादि ने गांधी जी के आंदोलन निर्णय से दुखी हुए। ठीक है। दुखी हुए। ठीक है। असहमति प्रकट किए। ठीक है। मार्च 1922 में ठीक है गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए कहाँ भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया। ठीक है ना, जेल भेजा गया। ठीक है। मैं गांधी जी ने क्या कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन और विचार पूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर यहाँ सजा पा सकता हूँ, और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक को यही प्रथम कर्तव्य। अब बात करते हैं गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया। तो गांधी जी ने महसूस किया कि भारतीयों ने अभी अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं सीखा है या पूर्ण रूप से उसे समझ नहीं सके। उन्हें लगा कि आंदोलन की बागडोर उनके हाथों से निकल कर हिंसक हाथों में जाने वाली। उनका मानना था कि हिंसक आंदोलन से सरकार द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के बहाने आसानी से कुचला जा सकता है, तथा इसके पीछे सरकार यह देख सकती है कि हिंसा को दबाने के लिए हथियारों का सहारा लेना उसकी व्यवस्था थी। गांधी जी को आशंका थी कि इस तरह की कार्रवाइयों से अहिंसक असहयोग आंदोलन पूरी तरह से रणनीतिक विफल हो जाएगी। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की रणनीति यह थी कि शांतिपूर्ण आंदोलन के विरुद्ध यदि उपनिवेशी सरकार दमन का सहारा लेगी तो भावनात्मक तौर पर भारतीय इसके लिए विरुद्ध हो जाएंगे तथा सरकार का वास्तविक चेहरा अनावृत हो जाएगा। कहना ये चाह रहे गांधी जी कि अहिंसक आंदोलन की रणनीति यही थी कि शांतिपूर्ण आंदोलन के विरुद्ध यदि उपनिवेशी सरकार दमन का सहारा लेगी तो क्या होगा, भारतीय इसके विरुद्ध हो जाएंगे और सरकार का चेहरा क्या हो जाएगा कि अगर हम चुपचाप बैठे हैं, आप हम पे गोली से मार रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, अंग्रेजों का चेहरा सामने आ जाएगा। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड में ये सामने आ चुका था पहले, गांधी जी इतना अच्छा से देखे भी थे।
आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ और थकाने वाला बन रहा था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि सरकार किसी प्रकार के समझौतावादी रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। इन परिस्थितियों में इतने व्यापक स्तर पर चले आंदोलन को बहुत ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता था। ठीक है ना। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा जो है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इस आंदोलन का बहुत सारा मुद्दा था, ठीक है। आंदोलन, ठीक है ना, पहला मुख्य मुद्दा जो था खिलाफत का अप्रासंगिक हो गया, ठीक है ना। खिलाफत अप्रासंगिक हो गया, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अपना तुर्की वाला चुपचाप मान ही गया, ठीक है ना। क्योंकि नवंबर ठीक है, क्योंकि 1922 नवंबर 1922 में, ठीक है ना, तुर्की ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में ठीक है ना विद्रोह कर दिया और सुल्तान की अधिकार छीन लिया, ठीक है ना। तो यहाँ तो तुर्की का काम ही खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हुआ है नवंबर 1922 में, यानी 5 फरवरी के तो बहुत बाद हुआ है, ठीक है। अब मार्च में ही वापस ले लिए गांधी जी, ठीक है ना। तो फरवरी में ले लिए थे, ठीक है सब। अब खलीफा पद समाप्त कर तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई। संपूर्ण तुर्की यूरोप की तर्ज पर विधि व्यवस्था स्थापना की गई। महिलाओं को व्यापक अधिकार मिल गया। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया। औद्योगिक उद्योग कृषकों को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है ना। और 1924 में खलीफा का पद पूर्ण रूप से खत्म, ठीक है ना, पूर्ण रूप से खत्म, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे खिलाफत का मुद्दा ही खत्म हो गया। दूसरा क्या पॉइंट था कि ये जो है आंदोलन जो है नीरस एवं, ठीक है, थकाने वाला था और सरकार जो है निराशा, ठीक है ना, रुख था, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता था, ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता था, ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, गांधी जी को डर था, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, कि डर था क्या, आंदोलन हिंसक हो जाएगा, होने से उनके हाथ, ठीक है ना, होने से उनको आसानी से कुचला जा सकता है, ठीक है ना। हिंसक होने से आसानी से कुछ, ठीक है ना। हिंसा दबाने के लिए हथियार बहुत आसानी से हिंसक हो जाएगा तो फिर हथियारों का सहारा ले जाएगा। तो ये जो है गांधी जी को डर था। ये 3 कारण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, किसका, तो असहयोग आंदोलन और इसका मूल्यांकन कि भाई जिस परिस्थिति में हुआ क्या हुआ नहीं। इस आंदोलन ने, ठीक है ना, जो शहरी, ठीक है ना, शहरी मुसलमान, ठीक है ना, ठीक है, इसको राष्ट्रीय आंदोलन में झोंकझोर दिया, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुआ पहली बार, ठीक है, 1857 के बाद से। और सही कुछ अर्थों में राष्ट्रीय राजनीति का सांप्रदायिकरण भी हुआ। मुसलमानों की भागीदारी ने आंदोलन का स्वरूप दिया, किंतु बाद के वर्षों में जब सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा राष्ट्रीय आंदोलन में, तो यह चरित्र बरकरार न रह सके। आंदोलन में नेता मुसलमानों की धार्मिक तथा राजनीतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष राजनीति के रूप में विकसित करने में भी असफल रहे थे। असहयोग आंदोलन ने पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया, ठीक है, एकता हुआ, ठीक है ना, एकता पनपी, ठीक है ना, देश में, ठीक है ना। और क्या हुआ, कांग्रेस के कुछ चुनिंदा लोगों ही नहीं अपितु तो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ठीक है ना। आंदोलन ने देश के कोने कोने से अपना प्रभाव डाला। कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा जो आंदोलन के प्रभाव से छूता रह गया। हर वर्ग जो है समाज का, वो इस आंदोलन से, ठीक है ना, जनता को राजनीति से परिचित कराया, ठीक है ना।
राजनीति से जनता का परिचय हुआ। ठीक है, उसी समय से हम लोग जो है काफ़ी राजनीति में घुसे हुए हैं अभी तक, तथा उसमें स्वतंत्रता की भूख जगाई। ठीक है, आंदोलन ने गुलामी की दास्ता से रास्ते के प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर सकता है। इससे अंग्रेज की भ्रांता भी टूट गई कि भारतीयों में चेतना का अभाव है। दास्ता त्रासदी से वो भाग्य की नीति मानते हैं। उपनिवेशी शासन में दो मिथ्याओं पर आधारित था। पहला यह कि विदेशी शासन भारतीयों के हित में है, दूसरा ये अजय है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रथम मिति को जो प्रवृत्ति उजागर पहले ही तोड़ दिया था, तथा दूसरे मिति को इस आंदोलन ने सत्याग्रह को कड़ा चुनौती दी तथा जड़ों से हिला कर रख दिया। इस प्रकार आंदोलन जो है भय जाता रहा है साम्राज्यवादी शासन से और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये रहा। तो अब जो हम लोग